दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 362 नंबर का लेक्चर है। जो भी बच्चा आज की क्लास देख रहा होगा उसका तैयार हो जाएगा पूरे 10,860 सवाल। बहुत मायने रखते हैं दोस्तों 10,860 सवाल। बहुत जल्द दोस्तों हमारी 11,000 सवाल कंप्लीट होने वाले। अच्छा एक टॉपिक देखकर आपको याद आ रहा होगा सर ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आपने पहला पार्ट पढ़ा था। देखिए भारत बहुत बड़ा देश है और भारत के अंदर बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियों पर कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती हैं। तो आपको मैंने पार्ट 1 का वीडियो दिया था। आज जो ये वीडियो दोस्तों ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। और इसके अंतर्गत भी दोस्तों हम तमाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे पूर्णा परियोजना, भद्रा परियोजना, बारगी परियोजना, भीमा परियोजना, पनम परियोजना जिसे पनामा के नाम से भी जानते हैं, गिरना, शारदा और यहाँ इडुक्की, रामगंगा, हिडकल, घाट प्रभा, कोयना, सतलज, तुंगभद्रा, मुच्छकुंड या मुच्छकुंड एक ही है, ठीक है। कौल डैम, बाणसागर, पंचेत हिल और माता टीला बांध, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके समक्ष आज भी आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और ये भी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी देखते हैं कि कितना बेहतर हो पाया है। तो आज की क्लास शुरू किया जाता है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो पेड कोर्सेज थे वो अब दोस्तों रक्षा खुल गया, ठीक है। तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो पेड कोर्स थे अब वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो आप हमारे अब कोर्सेज को यहां से भी एक्सेस कर पाएंगे। बहुत कम प्राइस में दोस्तों हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किया, 250, 300, 400, 500 इतना तो आपके यहाँ ट्यूशन फीस भी लगता होगा, ठीक है। तो उससे बहुत कम प्राइस है क्योंकि ट्यूशन फीस तो मंथली लगती है और ये पूरा का पूरा वैलिडिटी जो है दोस्तों 6-6 महीने 1-1 साल की वैलिडिटी वाले कोर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बहुत ध्यान से सोच समझ कर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, दुर्गा बैराज परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से, वो आपको बताना है। तो ये जो दुर्गा बैराज परियोजना दोस्तों इससे लाभान्वित राज्य 2 हैं। कौन कौन से राज्य? एक तो दोस्तों इसका फायदा झारखंड राज्य को मिलता है, दूसरा इसका फायदा पश्चिम बंगाल को भी मिलता है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्य दोस्तों इसका फायदा उठाते हैं। एक सवाल और आ रहा होगा कि सर दुर्गा बैराज जो है ये आखिर में किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। किस नदी से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखेगा ये दामोदर नदी से संबंधित है। किससे? यह दामोदर नदी से संबंधित है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। भारत की बहुत ही ज्यादा ये प्रदूषित नदी है, ये सभी आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। कह इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। इडुक्की परियोजना आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो इडुक्की स्थान है ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये आपके केरल में स्थित है। कहां स्थित है? इडुक्की जो है ये कहां स्थित है? केरल में। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह परियोजना भी किस राज्य से संबंधित है? केरल। केरल राज्य की जो सबसे बड़ी नदी थी, केरल राज्य की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है? भरतपुझा नदी। कौन सी है? भरतपुझा नदी सबसे बड़ी नदी है। और नंबर 2 पर दोस्तों किसका नाम आता है? नंबर 2 पर पेरियार नदी का नाम आता है। किसका आता है? पेरियार का, ठीक है। आपसे पूछा है इडुक्की परियोजना दोस्तों किस नदी पर है, तो जो दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार है, दूसरी सबसे बड़ी नदी जो पेरियार है ये इसी नदी पर बनी हुई परियोजना है। ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? भरतपुझा नदी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। अगला सवाल है माता टीला बांध, ठीक है। माता टीला बांध दोस्तों इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों माता टीला बांध जो परियोजना है, पहले बताइए किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखेगा ये बेतवा नदी पर बना हुआ, ठीक है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है दोस्तों बेतवा को, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल देता है मालवा की गंगा किसे कहते हैं? मालवा, ठीक है। तो मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। किसे कहते हैं? कभी अगर परीक्षा में पूछ दे कि मालवा की गंगा दोस्तों किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? क्षिप्रा नदी को कहते हैं मालवा की गंगा। ये तथ्य भी आपको याद रखना। अब देखिए क्या पूछा है, माता टीला बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दोनों दोस्तों इसका फायदा उठाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो दोस्तों एमपी उठाता है, फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे यूपी उठाता है, ठीक है। यूपी और एमपी ये दोनों राज्य दोस्तों इससे लाभान्वित हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले सवाल पर चला जाए। अगला सवाल देखिए, कह रहा कोयना परियोजना
कोयना परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, सिर्फ आपको इतना बता देना, नदी का नाम यहां बताना है कि कोयना परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो ये नदी दोस्तों, इसका नाम ही दोस्तों कोयना नदी है, इसका नाम ही क्या है दोस्तों, कोयना नदी। मान लीजिए आपने बता भी दिया कोयना नदी, तो कल को आपसे लोकेशन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इसका लोकेशन पूछ सकता है कि कोयना नदी है कहां पर, तब बताएगा, या परियोजना कहां पर स्थित है तब बताएगा दोस्तों। ये परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना नदी परियोजना कहां पर है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों रामगंगा परियोजना। रामगंगा नदी जो दोस्तों है, आप इसके बारे में जानते होंगे, रामगंगा नदी, ठीक है, बाएं हाथ से बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली ये पहली नदी है, ये पहली नदी है रामगंगा नदी, ठीक है। इससे पहले कोई भी नदी रामगंगा से पहले कोई भी नदी गंगा से नहीं मिलती, आप सभी जानते होंगे। और ये रामगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो पहले नदी का नाम याद रखिए दोस्तों, रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी पर बनी हुई है। और रामगंगा नदी दोस्तों कहां बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। तो यह परियोजना किस राज्य में हो गई, उत्तर प्रदेश में स्थित है यह परियोजना, आप याद रखेंगे। गंगा नदी से दोस्तों किस स्थान पे जाके मिलती है, तो गंगा नदी से मिलती बिजनौर में। कहां मिलती है दोस्तों, बिजनौर नहीं, सॉरी यार, बार बार बिजनौर मुझे क्यों याद आता है, ठीक है, लगता है जाना पड़ेगा, कोई बुला रहा है क्या, कोई आत्मा, ठीक है। कन्नौज में, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज में रामगंगा जाकर किससे मिलती है, ये मिलती है गंगा नदी से, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए, करा भीमा परियोजना, ठीक है। भीमा परियोजना आपको बताना दोस्तों, ये भीमा परियोजना ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो भीमा परियोजना जो दोस्तों यह भीमा नदी पर ही बनी हुई परियोजना है, ठीक है। नाम भी इसका भीमा है, या फिर कहीं कहीं पे दोस्तों आपको मिलेगा पावना नदी, क्या मिलेगा, पावना नदी, ठीक है। पावना नदी या भीमा नदी, ठीक है, पावना बोली ज्यादा सही है। और राज्य दोस्तों कौन सा है, किस स्थान पर स्थित है, तो राज्य याद रखेंगे, यह आपके महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, पावना नदी पर है भीमा परियोजना, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ा जाए। अगला सवाल है जायकावाड़ी परियोजना। ये तो दोस्तों हम लोग कई बार पढ़े हैं जायकावाड़ी, ठीक है। पिछली क्लास मुझे याद आ रहा है कि वहां भी मैंने आपको बताया था। अभी आपको बताना दोस्तों, जायकावाड़ी परियोजना यह किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेगा दोस्तों, यह गोदावरी नदी पर बनी हुई परियोजना है। किस नदी पर, गोदावरी पर बनी हुई परियोजना है। इसके पहले हम लोगों ने गोदावरी पर कौन सी परियोजना पढ़ा था, पोचमपाद पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पोचमपाद पढ़ा था। ये पोचमपाद जो था दोस्तों यह तेलंगाना में स्थित था। कहां स्थित था, यह तेलंगाना में स्थित था। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम जायकावाड़ी पढ़ रहे हैं। जायकावाड़ी जो परियोजना है गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, गोदावरी नदी पर। और किस लोकेशन पर दोस्तों, तो याद रखेगा यह महाराष्ट्र में बना हुआ है, ठीक है। और बाकी पोचमपाद जो था दोस्तों यह आपके तेलंगाना में था। पोचमपाद को ही श्री राम सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इसी को श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ये पोचमपाद को ही जाना जाता है जो कि तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हंसदेव बांगो परियोजना। हंसदेव बांगो परियोजना यह किस नदी पर स्थित परियोजना है, ये आपको नहीं पता होगा, ना ही आपने इस परियोजना के बारे में कभी सुना होगा। मुझे पता है आप कितना स्टडी करते हैं और कितनी बातें किताबों में दी जाती हैं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। हंसदेव बांगो परियोजना जो दोस्तों यह हंसदेव नदी पर ही स्थित है। अगर हमने आपको बता भी दिया हंसदेव नदी, तो भी आप इस नदी का लोकेशन नहीं बता सकते हैं कि यह नदी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत में नदियों का प्रदेश किसे कहते हैं, बताइए। भारत में नदियों का प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां दोस्तों इसी प्रदेश में, नदियों का प्रदेश और वन का प्रदेश दोनों किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और ये हंसदेव नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ही इस नदी पर हंसदेव बांगो परियोजना बनी हुई है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों दंडकारण्य परियोजना। दंडकारण्य परियोजना दोस्तों एक स्थान है, उस स्थान का नाम है दंडकारण्य, ठीक है। उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, दंडक धन आरण्य बराबर क्या हो जाता है, दंडकारण्य हो जाता है। तो स्थान का नाम है, उसी स्थान पर यह परियोजना बनी हुई है, इस वजह से नाम दे दिया गया है। और किस नदी पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये महानदी पर बनी हुई परियोजना है। फायदा उठाने के लिए दोस्तों कौन आ जाता है, उड़ीसा राज्य, क्योंकि उड़ीसा से ही महानदी बहती है। तो उड़ीसा और महानदी ये दोनों महानदी करें, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य दोस्तों इसका फायदा उठाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नहीं, एक चीज और, ये स्थित है दोस्तों, एक चीज मिस्टेक हो रहा है,
मुझे जो याद आया हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है, मुझे याद आया हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना का फायदा कौन लेता दोस्तों? इसका फायदा उड़ीसा लेता है और मध्य प्रदेश भी लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो परियोजना है दंडकारण्य परियोजना, आपसे खाली ये पूछा दोस्तों इसके लाभान्वित राज्य ना, हाँ तो ये भी है, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों ही दोस्तों आ जाएंगे इस पे, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सवाल ये भी है। और बाकी दोस्तों नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे महानदी पर बनी हुई परियोजना, ठीक है। किस नदी पर? महानदी पर है, ठीक है, सही है। दंडकारण्य वाले में महानदी पर ये दोनों राज्य ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद करना पड़ता है हमें भी, हम ऐसा मशीन वशीन थोड़े हैं, आपके सामने कोई रोबोट नहीं खड़ा कि आप इससे इसके अंदर पूरा डेटा भरा, पूरा गूगल ही भरा है, ऐसा नहीं है। जैसे आपको याद करना पड़ता है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वैसे हमें भी सोचना पड़ता है। हम कोई मशीन नहीं है कि पेट से सीख कर आए, हमें भी सोचना पड़ता है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। कह रहा पंचेत बांध। पंचेत बांध को दोस्तों पंचेत हिल के नाम से भी जाना जाता है, पंचेत हिल्स, ठीक है, पंचेत हिल्स बांध, ठीक है, यह भी कहा जाता है दोस्तों, कहीं कहीं पे लिखा रहता है। और आपको बताना दोस्तों ये पंचेत हिल बांध परियोजना या बांध, जहां बांध बना होगा वहीं पर परियोजना भी स्थित होगी, ठीक है। तो ये कहां पर बनी हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे ये पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर बनी हुई है। और आप तो जानते हैं कि दामोदर नदी झारखंड को फायदा जरूर पहुंचाएगी। तो लाभान्वित राज्य दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो झारखंड हो जाएंगे, क्योंकि दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बहती है, तो जहां जहां जो नदी बहेगी वहां वहां दोस्तों अपना फायदा भी लेकर जाएगी। सिंपल सी बात है ना, कोई नई बात थोड़े। भाई गंगा जहाँ बहेगी, गंगा नदी का फायदा दक्षिण भारत को थोड़े मिलेगा, गंगा नदी का फायदा उत्तर भारतीय लोगों को मिलेगा, ये नदी जहां से होकर बहती है। तो इस तरह से पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से? सिर्फ आपको राज्य बता देना है, या इच्छा करे तो नदी बता दीजिए, और इच्छा करता है तो स्थान भी बता दीजिए, ठीक है। तो अभी पहले बात करते हैं दोस्तों इससे कौन कौन से राज्य को फायदा मिलता है बाण सागर परियोजना से। तो एक तो दोस्तों बिहार को फायदा मिलता है, दूसरा उत्तर प्रदेश को फायदा मिलता है, तीसरा दोस्तों पड़ोस में दोस्तों मध्य प्रदेश है, इसको भी फायदा मिलता है। अब सर ऐसी कौन सी नदी है जो इन तीनों को फायदा दे देती है? एक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है सोन नदी। आगे चल के दोस्तों पटना के पास में यह नदी गंगा से मिल जाती, ठीक है। तो निकली मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को छूते हुए दोस्तों कहां निकल जा रही है? वो निकल जा रही है सीधे बिहार में, ठीक है। बिहार में तो फायदा पहुंचाएगी ना ये नदी, जहां जहां से होकर जा रही है सबको फायदा देते जाएगी। और इसी सोन नदी पर ये बाण सागर परियोजना बनी हुई है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है रंजीत सागर बांध, ठीक है। रंजीत कौन थे दोस्तों? तो एक महाराजा थे, ठीक है। आपको याद होगा पंजाब के महाराजा, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। चाहे रंजीत कहिए या फिर रणजीत कहिए, ठीक है, रंजीत या रणजीत, ठीक है। उन्हीं के नाम पर दोस्तों ऐसे आप याद करने का ट्रिक है, याद रखिए। तो रंजीत सागर बांध, एक बात तो कंफर्म होगा कि बात पंजाब की हो रही है, ठीक है। और ये किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे रावी नदी पर बना हुआ है। और राज्य कौन सा दोस्तों? तो बता तो दिया कि राज्य कौन सा है, यह पंजाब राज्य की बात हो रही है। तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे मन लगाकर, सब चीजें याद होती जाएंगी, सब आपके पढ़ने के ऊपर है। देखिए कठिन वठिन कुछ नहीं होता है, जब तक आप कोई चीज नहीं पढ़ते हैं तब तक कोई चीज कठिन है, जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया हर चीज आसान बन जाती है। तो सब आपके हाथ में है, कुछ अलग से आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। करा हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना दोस्तों यह किस नदी पर स्थित परियोजना है? सिर्फ आपको नाम बता देना है कि हिडकल परियोजना यह किस नदी पर है। याद रखेंगे यह कर्नाटक में बहने वाली नदी है, मैं आपको क्लू भी दे रहा हूं। यह नदी कहां बहती दोस्तों? यह नदी कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती है। और नाम क्या दोस्तों? नाम है घाट प्रभा। क्या नाम है दोस्तों? घाट प्रभा। देखिए माल प्रभा एक दूसरी नदी और घाट प्रभा एक दूसरी नदी है। यह घाट प्रभा नदी पर बनी हुई परियोजना है। नाम क्या है? हिडकल परियोजना। क्या नाम है? हिडकल परियोजना इसका नाम है, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। एक है दोस्तों लुहरी जल विद्युत परियोजना। लहरी नहीं दोस्तों, लुहरी जल विद्युत परियोजना। यह किस नदी पर स्थित है? सर हम तो पहली बार नाम ही सुन रहे हैं, हम क्या बताएंगे कि किस नदी पर? बहुत पॉपुलर नदी दोस्तों सतलज नदी,
सतलज नदी पर बनी हुई ये परियोजना है। सतलज नदी पर बनी हुई सबसे प्रसिद्ध परियोजना दोस्तों कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध था दोस्तों यहीं पर हरिके बैराज जो बना हुआ है, ठीक है। कौन सा? हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, वहीं पर व्यास नदी और सतलज नदी का संगम भी है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। करा नाथपा झाकड़ी, झाकड़ी नहीं दोस्तों, इसे कहते हैं नाथपा झाकरी। क्या कहते हैं? नाथपा झाकरी। क्या कहते हैं? झाकरी। नाथपा झाकरी परियोजना यह किस नदी पर स्थित परियोजना है? तो दोस्तों नाथपा झाकरी जो है ये सतलज नदी पर बनी ही परियोजना का नाम है। सतलज नदी पर ही बनी हुई परियोजना का नाम है। सतलज में बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, एक तो सतलज परियोजना चल रही है, नाथपा झाकरी चल रही है, बाकी आपका हरिके बैराज बना हुआ है, सब दोस्तों यही परिस्थित हैं याद। लेकिन अंतर क्या दोस्तों? अब देखिए जैसे ये जो है ना, ये नाथपा जो झाकरी है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? लोकेशन दोस्तों चेंज हो सकता है, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ कुछ का लोकेशन अलग अलग है, तो उन चीजों को आप अलग से याद करेगा। जैसे जब आप उसकी बात करते हैं हरिके बैराज की, तब दोस्तों आप व्यास के संगम के साथ उसे याद रखते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे किताबें भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हम लोग किताबें तैयार करते हैं, और मुझे लगता है साल भर में 1 या 2 किताब ही मैं बना पाता हूं, बस। इससे मैं चाहता तो टीम हायर करके 10, 20, 50 किताब बना देता। और लोगों को आप देख रहे होंगे धुआंधार किताबें आ रही, मुहर लग रहा है ना, कोचिंग का मुहर लगा, और बच्चे भूल जाते हैं यार, मुहर लगाने से संपदा कोचिंग की नहीं हो जाती है, ठीक है। जब देखिए किसी, मान लीजिए मैं, ठीक है, अगर मैं कहीं से आउटसोर्स करना शुरू कर दूं किताब को, कंटेंट को खरीद लूं, अब सामने वाले ने पता नहीं क्या लिखा है, भाई मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को तो उस किताब में नहीं लिखा गया ना, वो तो दूसरे का कंटेंट है। हमने अपना स्टडी 91 का मोहर डाला और निकाल दिया मार्केट में, और लोगों को लगा कि नितिन सर की किताब है। यही काम नितिन सर नहीं करते, यही काम नितिन सर नहीं करते। नितिन सर क्या करते हैं दोस्तों? खुद से किताब लिखो या मत लिखो, क्या दिक्कत है? कोई जबरदस्ती है? किसी ने आपको कहा है जबरदस्ती का आप किताब तैयार करो? नहीं। समय हो तो लिखो, नहीं समय हो तो, मतलब जब भी करो कोई काम तो अच्छा करो, मन से करो और स्वयं करो, दूसरे से नहीं, ठीक है। हर काम दूसरे से नहीं कराया जाता। तो ये जो किताबें दोस्तों बहुत मेहनत शिद्दत से तैयार की गई हैं, आप एक बार लेके देखिए, पढ़ के देखिए, मजा बहुत आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ जानकारी चाहिए, कॉल कीजिए। कॉल नहीं लग रहा है, नहीं उठ पा रहा है किसी वजह से, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए कि सर हमें आप कॉल कीजिए, हमारी ये समस्या है, समस्या का समाधान होगा, ठीक है। ये आप याद रखें, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए अगली क्लास में, अगले सवाल पर। आगे दे रहा दोस्तों पनम, कहीं कहीं पे दोस्तों पनम मिलेगा, कहीं कहीं पे दोस्तों पनामा मिलेगा। सही, पनामा तो मजाक बस हमको लगता आ गया, पनम ही होना चाहिए। ये पनम परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो पनम परियोजना दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित परियोजना का नाम है पनम। नाम क्यों इसका पनम पड़ गया? क्योंकि यह पनम नदी पर बना हुआ है। इसका नाम क्यों पनम पड़ा? क्योंकि ये जो परियोजना है यह पनम नदी पर बनी हुई परियोजना है, इसी वजह से दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया? पनम परियोजना पड़ गया। तो नदी के नाम पर भी अच्छा, ये सर आप कहेंगे सर हमने तो कभी सुना ही नहीं इस नदी के बारे में। माही नदी का नाम सुना? हाँ, माही तो वही है ना जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, हाँ वही, ये उसी की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो पनम नदी है दोस्तों, ये माही की सहायक नदी है, ठीक है, माही की सहायक नदी है। और आप जानते हैं ये जो माही है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तथ्य भी आप जानते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। अच्छा, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में नहीं, वो अफ्रीका में स्थित है, उसका नाम है कांगो नदी। उसी को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था, तो कांगो या जायरे नदी। एक सवाल और था कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वो भी अफ्रीका में स्थित है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो। ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया, कोई नया सवाल नहीं है। आपने नदी वाला वीडियो देखा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखा होगा, तो वहां मैंने 20 बार इस टॉपिक पर बातचीत किया है, ठीक है। अब नहीं पढ़ेंगे, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दी गई। अब आपको पता नहीं क्या चाहिए कि कहां से पढ़ना है, मुझे नहीं समझ। इतना अच्छा क्लास चल रहा है, एक एक चीजें हम कवर करके आपको दे रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ना है, तो अब इससे ज्यादा तो देखिए हम नहीं दे पाएंगे। अब इससे ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन आपका है तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कौल डैम परियोजना।
कॉल डैम परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, पुनः ये आपको बताना, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है, आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कॉल डैम दोस्तों यह सतलज नदी पर बनी हुई परियोजना है। आप परेशान हो जाएंगे सर कहां सतलज मिल ही नहीं रहा था, कहां सतलज एकदम मिलते जा रहा है। सतलज नदी पर एक परियोजना है, उसका नाम है सतलज परियोजना। लिखते जाइए, मैं पूरा लिख दे रहा हूं एक बार में। सतलज परियोजना, सतलज नदी पर दोस्तों हरिके बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हरिके बैराज बना हुआ है। सतलज नदी पर ही दोस्तों नाथपा झाकरी स्थित है। क्या स्थित है? नाथपा झाकरी स्थित है। और सतलज नदी पर दोस्तों एक कॉल डैम भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉल डैम भी बना हुआ है। तो ये सब दोस्तों सतलज नदी से संबंधित हैं, ये आप याद रखेंगे। और जगह कौन सा दोस्तों? तो जगह आपका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? यह हिमाचल प्रदेश में कॉल डैम बना हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों कांगशावती परियोजना, ये किस नदी पर स्थित परियोजना है? सिर्फ आपको नदी का नाम बता देना है, इच्छा हो तो राज्य बता दीजिए, घबराइए मत। इस नदी का नाम भी है कांगसावती, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों? कांगशावती परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो कांगसावती नदी पर बनी हुई है। मुद्दा आता है कि ये नदी है कहां पर? सर जहां कुछ नहीं पता चलता महाराष्ट्र कर देते, कर दे क्या? हर बार महाराष्ट्र कर दोगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ये नदी दोस्तों कहां है? ये नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां? सर कांगसावती पश्चिम बंगाल में, हाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज पढ़ लो, अपने कॉपी में नोट कर लो कांगसावती का नाम। क्योंकि देखिए परीक्षा में ना पोचमपाद नहीं पूछेगा, जायकावाड़ी नहीं पूछेगा, टिहरी नहीं पूछेगा, ठीक है, भाखड़ा नांग, ये सब बेकार, बह किस दुनिया में है आप। अरे पूछेगा तो ये पूछेगा, पनम पूछ देगा, माही नदी, सहायक नदी पनम, इसके बारे में पूछ दिया। क्या पूछ दिया? कॉल डैम के बारे में पूछ दिया। क्या पूछ दिया? कांगसावती के बारे में पूछ दिया। तब जो है बच्चे परेशान होंगे ना, तब उनको लगेगा कि भाई कहां से सवाल बन रहा है। बनेगा सवाल, आगे देखिए। 8 छोटी नदियों पर बनी एक परियोजना है जिसका नाम है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। और आपको बता दूं दोस्तों ये दो अलग अलग नदियां हैं। पराम्बिकुलम की बात करें दोस्तों तो पराम्बिकुलम नदी अलग है और अलियार नदी अलग है, ठीक है। पराम्बिकुलम नदी अलग है और अलियार नदी अलग है। दो अलग अलग नदियों की संयुक्त परियोजना है। दो राज्य दोस्तों मिलजुल कर इसका फायदा उठाते हैं। कौन कौन से राज्य? एक तो केरल राज्य फायदा उठाता है, दूसरा तमिलनाडु फायदा उठाता है। और यहीं पर दोस्तों एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, ये जो परियोजना है इसका स्वामित्व किसके पास है दोस्तों? इसका स्वामित्व केरल के पास है, किंतु इसका रख रखाव दोस्तों कौन करता है? इसका रख रखाव तमिलनाडु करता है। ओनरशिप केरल के पास, रख रखाव मरम्मत की जिम्मेदारी तमिलनाडु के है, और लाभ ये दोनों राज्य उठाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आप कितना जानते हैं मैं नहीं पता, और आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। मुच्च कुंड लिखिए या फिर मुच्छ कुंड लिखिए। कहीं कहीं पे मुच्छ कुंड शब्द मिल जाएगा, तो ये ना कहेगा कि नितिन सर ने तो मुच्च कुंड पढ़ाया था, मुच्छ कुंड तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। अब जो दिया है सो दिया है। आपको बताना है कि मुच्च कुंड परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। तो याद रखेगा 2 राज्य इससे लाभ पाते हैं। एक तो दोस्तों अच्छा, ये जो मुच्च कुंड है ना एक नदी का नाम है। यह क्या दोस्तों? एक नदी का नाम है, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। तो एक राज्य तो दोस्तों उड़ीसा है और दूसरा राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 2 राज्य हैं जो इस मुच्च कुंड परियोजना का लाभ उठाते हैं। ये तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है गिरना परियोजना। कौन सी है? गिरना परियोजना। आपको बताना है गिरना परियोजना यह किस राज्य में स्थित है। सिर्फ आप राज्य का नाम बता दो, इच्छा हो तो नदी बताओ, नहीं तो मत बताओ। 1 मिनट देखें, मेरी लगता है कि डेटा फुल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, ये बंद होने वाला कैमरा। 1 सेकंड समय दीजिए, चार्जर नहीं आन था कैमरे का, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों गिरना परियोजना। गिरना परियोजना ये जो है दोस्तों ये गिरना नदी पर बनी हुई, पहली बात याद रखिए, अगर ये याद रखने की इच्छा हो तो बहुत सिंपल सा है, गिरना परियोजना, गिरना नदी। हाँ, अब पूछा दोस्तों राज्य कौन सा है, तो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। गिरना परियोजना दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, क्योंकि जो गिरना नदी है ये महाराष्ट्र राज्य में बहती है। तो जवाब भी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा शारदा परियोजना। आप सभी तो जानते दोस्तों कि शारदा नहर जो है, शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। क्या दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की सबसे
सबसे बड़ी नहर ये भी जानते हैं। और शारदा को ही काली नदी के नाम से जाना जाता है। चाहे शारदा नदी कहिए चाहे काली नदी कहिए, घबराने वाली बात नहीं, एक ही का नाम है। और अब हमसे पूछा कि शारदा नदी जो है ये किन नदियों, शारदा नदी, अच्छा शारदा परियोजना ये किन नदियों पर स्थित है दोस्तों? तो यहां दो नदी है, एक शारदा नदी और एक गोमती नदी। कौन कौन सी? शारदा नदी और गोमती नदी। गोमती के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब गोमती के किनारे हैं, ये आप याद रखेंगे। ये दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित ये परियोजना है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों पूर्णा परियोजना। कौन सी? पूर्णा परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? सिर्फ आपको ये बताना है। तो पूर्णा परियोजना यानी पूर्ण, कंप्लीट, ठीक है, और ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। अब ये पूछ सकता है दोस्तों पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तब आप क्या बताएंगे? इस नदी का नाम भी क्या है दोस्तों? पूर्णा नदी। क्या नाम है? पूर्णा नदी, जो महाराष्ट्र से बहती है और उसी महाराष्ट्र में दोस्तों ये परियोजना स्थापित की गई है। एक नया सवाल आप नोट कीजिए, बारगी परियोजना। ये आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। बारगी परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? सिर्फ राज्य का नाम बता दीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बारगी परियोजना इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह बारगी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यह बारगी नदी पर स्थित है। बात आती है कि इसका लोकेशन कहां है दोस्तों? तो इसका लोकेशन है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित यह परियोजना है, ठीक है, बारगी नदी पर स्थित है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? बारगी परियोजना। नदी के नाम पर ही दोस्तों इस परियोजना का नाम भी पड़ा। हालांकि छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, इस वजह से आपने नाम नहीं सुना। नाम क्यों नहीं सुना? किताबों में क्यों नहीं वर्णन है? एक कारण उसका छोटी परियोजना है। जो बड़ी बड़ी परियोजना है, सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, ये सब तो आसान सा है और बार बार परीक्षा में आता भी है, तो ये सब आपको जगह जगह मिल भी जाता है। जो नहीं मिलता हमें तो ढूंढ के पढ़ना है, क्योंकि जो मिलता है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। अब अगर यहां नदी बताना पड़े आपको तो ये जो है सबसे बेकार बात है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तुंगभद्रा नदी पर बनी होगी, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि लाभान्वित राज्य पूछकर आपको परेशान कर दिया कि इसका फायदा कौन कौन से राज्य उठाते हैं। तो याद रखिएगा इसका फायदा 2 राज्य उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक से यह नदी निकलती है। हम्पी वगैरह देख लीजिए तुंगभद्रा के किनारे स्थित हैं। तो एक तो कर्नाटक याद रखेंगे, दूसरा दोस्तों तमिलनाडु ना कहिएगा, यहां पर आंध्र प्रदेश कहिएगा, ठीक है। याद रखेंगे कर्नाटक और आंध्र, ये दोनों दोस्तों तुंगभद्रा, आंध्रा और भद्रा, यहां पर र याद रखेगा और यहां आंध्रा में याद रखेगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहां गलत करते हैं, वो तमिलनाडु को यहां मेंशन करते हैं, जबकि ये जवाब उनका गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों पनामा परियोजना। देखिए पनामा गलती से लिखा हो सकता है या जैसे भी हो, पनामा परियोजना पनम परियोजना एक ही बात है। यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। हाँ, नदी का नाम मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? तो नदी का नाम मैंने बताया दोस्तों पनम नदी है, ठीक है। पनम नदी है जो कि माही की सहायक नदी है, ठीक है। यह क्या दोस्तों? यह माही नदी की सहायक नदी है। यह आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल ये भी हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों घाट प्रभा परियोजना, ये भी आपको पीछे पढ़ाई चुका हूं, घाट प्रभा परियोजना, ठीक है। करा घाट प्रभा परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? घाट प्रभा परियोजना है घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और आप तो जानते हैं कि घाट प्रभा नदी दोस्तों कहां बहती है? आपके कर्नाटक राज्य में बहती है। तो यह कर्नाटक में स्थित परियोजना का नाम है, ठीक है। इस तरह से आप इसे भी पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, करा भद्रा परियोजना। देखिए तुंगभद्रा अलग बात है, भद्रा अलग बात है, ठीक है। भद्रा परियोजना आपसे पूछा, आपको पता है तुंगभद्रा दोस्तों ये 2 अलग अलग धाराओं के नाम है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए तुंग अलग है, भद्रा नदी अलग है। जब दोनों मिलती है तब दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है तुंगभद्रा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भद्रा परियोजना है ये भद्रा नदी पर स्थित है। और भद्रा नदी हो चाहे तुंग नदी हो, ये दोनों ही दोस्तों किस राज्य से संबंधित हैं? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों हनुमान नगर बैराज, ठीक है। हनुमान नगर बैराज आपने दोस्तों हरिके बैराज का नाम ही सुना, ठीक है। हरिके बैराज का नाम सुना। हरिके बैराज में दोस्तों आप 2 नदियों के बारे में बात करते हैं, एक तो सतलज के बारे में बात करते हैं, दूसरा ब्यास के बारे में बात। सतलज और ब्यास उन्हीं के संगम पर दोस्तों ये हरिके बैराज बना हुआ है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। जबकि हनुमान नगर बैराज ये आपके कोसी नदी से बचने के लिए दोस्तों बिहार में बनाया गया बैराज है। इसका नाम है हनुमान नगर बैराज, ठीक है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपके बिहार में स्थित है। और कोसी नदी जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं,
ठीक है। ये कोसी नदी के जल को इकट्ठा जहां किया गया है उस जलाशय का नाम क्या रखा गया है? हनुमान नगर बैराज। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कोसी नदी के बारे में आपने 20 बार पढ़ा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मिथिला की संस्कृति का पालना कहा जाता है, मिथिला की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी दोस्तों ये बिहार में बाढ़ लाती है, इस वजह से दोस्तों अच्छा, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाने, बहुत कुछ कहानियां इसके बारे में है, लेकिन ये हनुमान नगर बैराज आपने नहीं पढ़ा था और ये आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है। अगला है दोस्तों हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना का संबंध दोस्तों एक किस नदी से, थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का नाम है, लेकिन दोस्तों पीछे हमने पढ़ा था शायद, मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया भी था आपको, ये घाटप्रभा नदी पर बनी हुई परियोजना है। और आप सभी जानते हैं कि घाटप्रभा नदी यह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य की नदी है। यहीं पर दोस्तों घाटप्रभा परियोजना भी है और हिडकल परियोजना भी है। ये दोनों परियोजनाओं का संबंध घाटप्रभा नदी से है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है, एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, जो हमारे कोर्सेज थे अभी तक स्टडी 91 पे चल रहे थे, लेकिन अब वो शिफ्ट किए जा रहे हैं स्टडी 91 ऑफिशियल पर। तो जल्दी से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सवाल भी आपके मन में है कि क्यों डाउनलोड करें, हमारा क्या फायदा? फायदा यही है कि 200, 250, 300, 150 रुपए में अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सारे फाउंडेशन कोर्स दोस्तों बहुत कम प्राइस पे लॉन्च किए गए हैं, वो इसी एप्लीकेशन पर लॉन्च किए गए हैं, तो आप विजिट कीजिए और स्वयं से चेक कर लीजिए। ठीक है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं 90% का डिस्काउंट तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दे दिया गया। देखिए डिस्काउंट मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। कोई फ्री में चाय पिलाए और चाय पी करके मूड खराब हो जाए, उससे अच्छा 50 रुपए की चाय पी के खुश हो जाइए, मैं ही मानता हूं। ठीक है, क्वालिटी मैटर करता है। देखिए क्वालिटी से समझौता मत कीजिए, क्वालिटी से समझौता करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, पैसा तो आप बचा लेंगे, समय गंवा देंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि पैसा बचाना है कि समय बचाना है। अब आप कहेंगे सर क्या, कैसे आप तुलना कर रहे हैं? देखिए क्वालिटी वाली क्लास लेंगे, थोड़ा महंगा होगा, पैसा जेब से ज्यादा खर्च होगा, लेकिन आपका समय बचेगा। कैसे समय बचेगा? अरे एक बार आप विषय को पढ़ लेंगे मजबूती के साथ, तो बार बार आपको विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, तो बचा ना समय आपका। और अगर खराब कोर्स ले लिया तो पैसा भी चला गया, कम गया पैसा, तो पैसा तो खूब बचा लिए, करोड़पति बन गए होगे उतना पैसा बचा के। 200-400 रुपए 500 रुपए बचा करके का 10-5 रुपए थोड़े बचाना है, कोर्स ही कितने का आ रहा है। तो 500 रुपया बचा करके आप राजा तो बन नहीं गए कि लाखों करोड़ों बचा लिया, लेकिन उतने में समय आपका जरूर बर्बाद हो जाएगा। तो समय बर्बाद होने से बचना है तो कोर्स अच्छी जगह ज्वाइन कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी मेहनत से, शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं, आप आएंगे कोई एक कोर्स परचेज करके देखिए, पढ़ के देखिए, क्वालिटी देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि अगला कोर्स हमें लेना है नितिन सर का कि नहीं लेना है। ठीक है, तो सेशन आज का ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।